नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। चुनावी मौसम आ गया है और अब छोटी छोटी पार्टियों की भी अहमियत पता लगनी शुरू हो गई है। जिस तरह से एक एक तिनका मिलकर गट्ठर बन जाया करता है, उसी तरह से अब इन छोटी पार्टियों का महत्व भी चुनाव के समय ही याद आता है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी अब छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कवायद कर रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही थी और 170 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं और 20 से 25 सीटें वो छोटी पार्टियों को चुनावों के लिए दे सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं आरएलपी के गठबंधन की खबरें भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। ज्योति मिर्धा के कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद इन चर्चाओं को और भी हवा मिल गई है। कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो सकता है या फिर बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन होगा, लेकिन ज्योति मिर्धा की जब से बीजेपी में एंट्री हुई है तब से ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल की माने तो वो साफ साफ शब्दों में कई बार कह चुके हैं कि वो कभी भी कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरी छोटी पार्टियों के साथ जरूर कर लेंगे गठबंधन। अगर आग बायतू विधायक और पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी की माने तो उनके मुताबिक सीएम गहलोत और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई ऐसा गठबंधन नहीं है जो होना ही चाहिए। सचिन पायलट ने भी बिना नाम लिए अपनी सभा में छोटी मोटी पार्टियों के साथ साथ बेनीवाल की पार्टी पर भी निशाना साधा था और हाल ही में सीडब्ल्यूसी की जो हैदराबाद में बैठक हुई थी उसी में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी लंबी और गहन चर्चाएं हुई थी और हरीश चौधरी राजस्थान की स्ट्रैटेजी कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो वो ही डिसाइड करेंगे कि राजस्थान में किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरह से सरकार को रिपीट कराया जाए राजस्थान में। तो ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि हरीश चौधरी ने छोटे दलों के साथ किसी भी सूरत में गठबंधन न करने की सलाह दे दी है। यहां तक कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी इन्हीं छोटे दलों की पार्टी में शामिल है और ये भी कहा कि जिस तरह से ज्योति मिर्धा की अनदेखी के कारण कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसी तरीके से हमें अब कांग्रेस में रहने वाले हर कार्यकर्ता को संभालना होगा, नहीं तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को। और कांग्रेस को नागौर में भी ज्योति मिर्धा के जाने का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हरीश चौधरी ने इस मुद्दे को हल्के में न लेने की सलाह दी है। तो ये तो साफ है कि हरीश चौधरी की सलाह के बाद कांग्रेस छोटी मोटी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेगी, जो कि विधानसभा चुनाव आने वाला है। तो कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी 2018 में राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आई थी और उसके बाद उनका एनडीए से भी गठबंधन हुआ था, लेकिन उसके बाद कृषि ब्लॉक को लेकर ये गठबंधन टूट गया था। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आरएलपी किसी के साथ गठबंधन करेगी, कांग्रेस या बीजेपी में से। लेकिन हरीश चौधरी की सलाह के बाद एक बात तो तय हो गई है कि आरएलपी कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन फिलहाल तो नहीं हो रहा। लेकिन ये राजनीति है साहब, कब कौन अपने फायदे के लिए किससे जुड़ जाए और किससे तोड़ ले, यहां कहा नहीं जा सकता जब तक खबर पुख्ता ना हो। आपकी क्या राय है हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।